प्राइम मिनिस्टर पनौती मोदी। कहिए पनौती ये कंट्रोल। लेकिन क्या ये शोभा देता है कि देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके से खिल्ली उड़ाए जाए और एक मौका नहीं बार बार ये काम किया जाता है। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। दोस्तों, जब से भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार का सामना करना पड़ा, तब से भारतीय राजनीति में एक ऐसे शब्द की उत्पत्ति हुई जिसने गोदी मीडिया समेत पूरी भाजपा में खलबली मचा दी है। वो शब्द है पनौती। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया और इस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने तो भाजपा की प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। ये आदमी उसे गहना बना देगा। कहिए पनौती, ये उन सबके लिए पनौती बनकर निकल आएगा जिनके राजनीतिक कद को, पृष्ठभूमि को, जमीन को खोद दी। आशा को लेके अपने देश में रहा है रूबिका, आप तो एक विदुषी पत्रकार हैं, वो यही रहा है कि ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करें आपो शीतल हो। इससे आगे और हमारे महापुरुषों ने कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर। तो लेकिन सवाल ये है कि वो लोग दूसरे से मर्यादित आचरण का जो अधिकार है वो तुरंत वहीं खो देते हैं जब दूसरे के प्रति वो खुद अमर्यादित आचरण का व्यवहार व्यवहारित करते हैं। अब सवाल ये है, गांव देहात में एक कहावत है कि 900 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। जिन लोगों की ये भाषा रही हो और जिन लोगों का इस तरह का विमर्श रहा हो कि वो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेते हो, उनके कैबिनेट मिनिस्टर सरेआम ये कहते हैं कि गोली मारो वाली भाषा रहती है। उनके एक बिहार का एक मिनिस्टर, देश का एक जो नागरिक का वर्ग है उसको दूसरे मुल्क में चला जाना चाहिए। तो ये गरिमा उनके गृह मंत्री हमारे ही नेता पर ये बयान देते हैं अपने कार्यकर्ताओं में कि मैंने एक झूठा अफवाह उड़ा दिया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूज्य नेताजी के साथ दुर्व्यवहार किया। तो जो सरदार हों, जो लोग हों, अब उनके खिलाफ बातों से नहीं, आपके एक बात से जरूर सहमत हुआ जा सकता है कि सवाल जरूर करिए। अब कुछ इसमें साथी बैठे हैं जो नितांत सम्मति हैं, जो दलितों से, पिछड़ों से, समता से हमेशा घिरा करते हैं। वो साथी भी कितना अच्छी टीवी पाते, कम से कम यहाँ तो डर पिछड़ों की से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ क्या हुआ? आपने कहा जी, उस पर तो मैं आपको इत्मीनान से बता दूंगी, आप बैठकर इस पर डिबेट कर लीजिएगा। मनोज भाई, आप जानते हैं आज मेरा डिबेट का जो मुद्दा है वो यही है कि शब्दों की मर्यादा को क्यों भूला जा रहा है। आपने बड़ी लंबी चौड़ी बात कही और फेरिस भी आपने सामने रख दी है, लेकिन क्या ये शोभा देता है कि देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके से खिल्ली उड़ाए जाए और एक मौका नहीं बार बार ये काम किया जाता है? आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं पहले चाहती हूँ शहजाद पूनावाला दे दे और उसके बाद मैं अवनिजेश अवस्थी जी का रुख करूंगी। शहजाद पूनावाला। मैं एक मिनट समय लेना चाहूंगा। मिनट तो बहुत होता है भाई। मनोज जी एक बार मैं अवनिजेश जी, हाँ, आप सिर्फ मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा 10 सेकंड आपके निवेदन पे हम लोग जुड़े हैं। एक बात मैं खत्म कर रहा हूं। आप बस मीठी आप हमको बताइए ना कि शिक्षा में, सरकार में, संस्थानों में दलितों पिछड़ों की इस 10 सालों में भागीदारी निरंतर कम क्यों होती गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सामंती व्यवहार, अरे पर ये तो मुद्दा हुआ। व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग ऋण विहीन हो, विशेष प्रवक्ता हो, वो कोई विश्लेषक नहीं है। उनको विशेष प्रवक्ता एक हिंदी में सुधार करके अपने नीचे विशेष प्रवक्ता लिखवाना चाहिए। आपने सही विश्लेषण किया, आपको मैं साधुवाद दूंगा कि आपने कहा कि दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि जब दूसरे के साथ आप अमर्यादित व्यवहार का व्यवहार करेंगे तो आप कुछ ऐसा विशेष नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, और लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का यह भी है व्यवहार में कोई मालिक नहीं होता। लोकतंत्र में मालिक 140 करोड़ जनमानस है और पता नहीं 2014 के बाद क्या हुआ है, कौन से लोग हुए हैं जिनको आजादी 2014 के, हमारा देश कहाँ है, गरीबी में हमारा देश कहाँ है? एक सेकंड, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। मेरा नाम लिया और जो लोग 12% हैं, मैं खत्म जवाब दे रही थी। जो लोग सिर्फ 10% हैं
ये मनोज काका जी जो आप कह रहे हैं ना विशिष्ट प्रवक्ता, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश और बिहार में मुझसे ज्यादा जनगणना से क्यों मैं राजनीतिक सर मैं विश्लेषक ये बेहतर रहेगा कि आप छोटी छोटी टिप्पणी करें। मैं चाहती हूँ सबको पूर्ण मौका मिले, पूरा मौका मिले। मनोज काका जी, मनोज काका जी, मनोज काका जी, एक सेकंड। आपने आरोप लगाया ब्रिजेश जी के साथ और उसके बाद शहजाद पूनावाला आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, फॉर द पीपल बाय द पीपल कहने वाले, यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा हमें समझाने वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता। आम आदमी, इस देश का आम नागरिक राजनीति पर अपनी राय नहीं रख सकता है। ये सही कह रहे हैं, उसको स्वीकार अरे भैया बीच में बोलते हो हर बार, क्या प्रॉब्लम है? आप हो नहीं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अरे प्रॉब्लम क्या है? एक करके मनोज जी, मनोज जी, हर एक आदमी के बीच में मैं आपको मौका दूंगी। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर नहीं, हम लोग इत्मीनान से चर्चा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कटु से कटु कहिए, मर्यादा में रहते हुए जवाब दूंगी। अब राज्यसभा की सभापति रमा देवी के बारे में क्या कहा था समाजवादी पार्टी के नेता ने? भारत माता को क्या कहा था इस समाजवादी पार्टी के नेता ने? मैं बताऊं आपको, नेता नहीं, भारत माता को कहा। बलात्कार की राजनीति का माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, और यहां आकर के भाषण दे रहे हो भाषा पर, जैसे सबसे ज्यादा बेहतर आप ही हैं, भाषा का सबसे ज्यादा ख्याल आप ही रखते हैं। बात बड़ी साफ सी है कि आम आदमी इस आम ये अगर फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल है तो इस देश का नागरिक, और खास तौर से मैं फिर कहूं कि आम नागरिक इस देश की राजनीति को समझने की बेहतरीन समझ रखता है। तो मनोज काका, फिर आपको क्लियरली कह देना चाहिए कि जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो चाहे कमलनाथ जी की तरफ से हो, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से या कमलनाथ जी की तरफ से आपके नेता के लिए हो। अगर इस तरीके ये क्या बताता है कि हम बेस्ट हैं? देखिए, हमारे आगे सब जो है वो बेकार हैं, उनको हम कुछ भी कहने का हक रखते हैं, चाहे वो अखिलेश हो। कौन अखिलेश? अखिलेश भूल गए आप? अभी तो ताजा जख्म है भाई। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है, आपने ठीक कहा। दोस्तों, जब से भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार का सामना करना पड़ा, तब से भारतीय राजनीति में एक ऐसे शब्द की उत्पत्ति हुई जिसने गोदी मीडिया समेत पूरी भाजपा में खलबली मचा दी है। वो शब्द है पनौती। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, और इस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने तो भाजपा की प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर पनौती मोदी, आप सच बताइए मनोज जी, आप बहुत पढ़े लिखे, देखिए बहुत सभ्य किस्म के इंसान हैं, क्या ये सच में ठीक था राहुल गांधी की तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल करना? देखिए, जितना सहजता से आपने सवाल किया उतना सहज ही इसका उत्तर है, और उसके पूर्व में भी मैं आपसे स्पष्ट करा है। समाजवादियों का मानना है कि राजनीति में भाषा नहीं बल्कि व्यवहार की भी बहुत सूचना होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके कहीं भी किसी भी स्तर पर वो आदर्श का पैमाना नहीं हो सकती। इस देश में आदर्श का पैमाना जो भाषा का था वो डॉक्टर लोहिया थे। मैं कह सकता हूं कि भाषाई मर्यादा का अगर आदर्श का कोई रूप था तो अटल जी भी थे, हम कह सकते हैं कि नेहरू थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निरा लंपट हैं, और वो व्यवहार भी इस देश में दलितों भाषा की बात करते करते आप भी तो देखा दोस्तों आपने, इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। कल यही लोग गोदी मीडिया समेत भाजपा के लोग राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे, राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा करते थे, लेकिन अब जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कह दिया तो गोदी मीडिया समेत पूरे भाजपा में हाय तौबा मच गया। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।